ठीक है। यदि आपके भी परिवार में प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो उसका हल आप कोर्ट से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रक्रिया होता है, कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है और कब क्या जरूरत होता है, ये भी बात समझना है। ठीक है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो या जमीन संबंधित विवाद हो या अन्य कोई जो है एक तरह से अगर आपका हक का विवाद हो, तो सभी का जो है हल कोर्ट में आप जाके कर सकते हैं। वहां से आपका 100% जो है निष्कर्ष निकल जाएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले जब हम कोर्ट में जाते हैं और आप कोई भी वकील से मिलेंगे और प्रॉपर्टी संबंधित जो है अपने हिस्से की बात हो, उसके विवाद के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे दो ऑप्शन आपको जरूर बताया जाएगा। एक है जैसे एक होता है वहां पे टाइटल सूट, दूसरा होता है पार्टीशन सूट, और तीसरा बात जो हम करेंगे दोनों में क्या अंतर है ये भी बेहद जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या जो है होना चाहिए। वो आप खुद समझ जाएंगे इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो। ठीक है, पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। पहले देखिए, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, वकील से मिलते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित आपका विवाद होता है, तो टाइटल सूट तभी किया जाता है जब जमीन में कुछ गड़बड़ी हो। मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जमीन जो है वो आपके पूर्वज की है, मान लेते हैं। ठीक है, पूर्वज की जमीन है और इसमें जो ये मान लेते हैं इसका जो पुराना है वो पूर्वज का ही नाम है, और नया जो बना उसमें नाम जो है वो किसी और का हो गया, है ना, किसी और का हो गया। ठीक है, हो गया। तो उस केस में अगर ऐसा हो गया, नया में नाम किसी और का हो गया, उस केस में ये टाइटल सूट काम आता है। ठीक है। अब देखें सबसे पहले और किस जगह आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो जमीन है वो आप ही का है, सब कुछ है आपका, कागज है आपका, जो है रसीद कट रहा है, सब कुछ आप ही का है। कब्जा जो है वो किसी और का है, कब्जा कोई और करके रखे हुए है, तो भी जो है आप टाइटल सूट उस पे कर सकते हैं। मतलब ये इस केस में भी टाइटल सूट जो होता है ना। उसके अगर आप अलावा जो है यहाँ पे अगर आपका ये जमीन है, ठीक है, आप ही का जमीन है, आपका प्रॉपर्टी है, आपका घर है, लेकिन इसका जो बंटवारा है ना वो एक तरह से बंटवारा वो आपको करके नहीं मिला, सही तरीके से बंटवारा हुआ लेकिन करके नहीं मिला, आपको पूरा हक नहीं मिला, कुछ छूट गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ छूट गया, पूरा हक नहीं मिला, कुछ जो है छूट गया, तो उस केस में भी जो है ये यहाँ पे आप लागू करवा सकते। तो उस केस में भी आपको ये काम आएगा। अगर आपको हिस्सा जिसमें जो भी छूटा हुआ है उसका एक तरह से पूरा डाटा तैयार कर लेंगे तो यहाँ भी ये जो है आपको काम आएगा। ठीक है। तो इस तरह का जो भी गड़बड़ी है, मतलब अगर बात करें सर्वे में जो गड़बड़ी हुआ है या अगर कोई जो कब्जा कर लिया है और बंटवारा सही से नहीं हुआ है, या रजिस्ट्री वगैरह में भी जो है आपको रजिस्ट्री जमीन है कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, रजिस्ट्री जमीन है नहीं दे रहा है, तो वो सही से निकाल के नहीं दे रहा है, तो सारे के लिए कोर्ट अगर आप जाते हैं तो वहां पे इसके लिए टाइटल सूट आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। टाइटल सूट जो है लड़ने के बाद अगर आप उस पे जीत हासिल करते हैं तो फिर जो है उसके बाद आगे का प्रक्रिया भी होता है ना। देखिए, टाइटल सूट करने से पहले आपको सभी ओरिजिनल जो है ना, तो इसके लिए ओरिजिनल खतियान, रजिस्ट्री पेपर जो भी है आप वो टाइटल सूट का जो भी कबाला आपका है, अगर कुछ भी कबाला है, जमीन का रसीद जो है वो आप अगर कटा रहे हैं तो वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देखिए, अगर आप जाते हैं, मान लेते हैं कोर्ट में जाते हैं, तो आपके पास पुख्ता सबूत तो होना चाहिए। वहां पे आप जाके क्या कहेंगे, सबसे पहले अगर आप वहाँ टाइटल सूट आपका हो भी जाता है तो ऐसा सिचुएशन जो है कोर्ट से एक तरह से आदेश लें या कोर्ट से जो है एक तरह से टाइम मांगे कि आपको ही जो है डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो डॉक्यूमेंट आपका जो भी है वो तैयार होना चाहिए। ठीक है। मान लेते हैं एक तरह से आपका अगर सही से हिस्सा नहीं मिला तो जो खाता है, जो खेसरा है, वो जो उसका जो खतियान है ना, और आपको वर्तमान में जो मिला है उसके लिए आप जो है वो सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ अगर मान लेते हैं कोई प्लॉट में गलती हो गया, जैसे मान लेते हैं जो भी चीज का सर्वे का गलती हो या जो भी गलती हो, ठीक है, तो गलती भी जो भी मान लेते हैं पूरा खतियान में तो गलती नहीं हुआ, सर्वे में कुछ खेसरा में गलती हुआ, तो जिस खेसरा में गलती हुआ है उसका पूरा तरीके से जो है निकाल लें। पुराना जो है वो भी आपको निकालना पड़ेगा, नया जो है वो भी आपको निकालना पड़ेगा, और वो उस चीज को आप जो है स्पष्ट करके दिखा दें
कि ये यहाँ पे नहीं आया, तो उसको फिर आगे वेरीफाई करने के बाद जब आपका एक तरह से यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, टाइटल सूट का जब डिग्री हो जाता है तो फिर एक तरह से प्रशासन को भी आदेश दे दिया जाता है और फिर आपका जो है वो उस पर कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रशासन को, अधिकारी को भी पूरा पावर मिल जाता है अगर आपके पास कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो है, अब अगर बात करें पार्टीशन सूट का, देखिए पार्टीशन सूट जो है मुकदमा दर्ज करके सिर्फ पुश्तैनी संपत्ति में ही हिस्सा ले सकते हैं। हम दो बात कर रहे थे वहां पे कि एक था टाइटल सूट जो है टीएस है, दूसरा पार्टीशन सूट है पीएस है। तो ये जो है ना पार्टीशन सूट अगर आप मुकदमा दायर करते हैं तो जो पुश्तैनी जमीन है, मतलब पूर्वज के द्वारा दी हुई संपत्ति है या पूर्वज से जो चलता आया संपत्ति है, उसमें जमीन में अगर आपको हिस्सा नहीं मिला, आप किसी वंश पे हैं उससे मतलब नहीं है, तो अगर उसमें आपको हिस्सा नहीं मिला, सही ढंग से नहीं मिला, या पूरा आप एक तरह से अपना स्पेशल बंटवारा करना चाहते हैं, तो पुश्तैनी जमीन पे उस जमीन को कहा जाता है जो कि आपके दादाजी के द्वारा, तो उसके लिए ये पार्टीशन सूट है। अगर आपको मान लेते हैं नहीं मिला तो आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल सूट और पार्टीशन सूट में अगर आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि अंतर क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। टाइटल सूट जो होता है मतलब बहुत चीज़ों का सुधार के लिए, आपका कोई एक तरह से सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कि बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा हुआ है लेकिन आपको प्रॉपर कुछ जगह पे हिस्सा नहीं मिला तो टाइटल सूट आएगा, ठीक है। अब रही पार्टीशन सूट, मतलब पूरा खतियान में आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा हिस्सा सेपरेट एकदम कानूनी तरीके से अलग हो जाए, तो उसके लिए पार्टीशन सूट है। ऐसा नहीं है कि आप जो एक तरह से हिस्सा कोर्ट से ही लिया जा सकता, बिल्कुल नहीं। कोर्ट भी जो है एक तरह से न्यायालय हो, अधिकारी हो, सब यही चाहते हैं कि आपसी सहमति में एक बंटवारा का पेपर बने। लेकिन अगर उसको लोग नहीं मान रहे हैं या कोई नहीं देना चाह रहे हैं तो लोग फिर कोर्ट जाते हैं और वहां से जो उस चीजों को हासिल करते हैं। तो यहाँ पे ये अगर पार्टीशन सूट तभी होता है जबकि पुश्तैनी संपत्ति में आपको हिस्सा लेना है, ठीक है। मतलब जमीन जो है, प्रॉपर्टी जो है वो दादाजी का है, यानी पूर्वज का प्रॉपर्टी है, या घर हो जो भी है वो पूर्वज का अगर है तब आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं। यदि आप अपने पिताजी द्वारा खरीदा गया जमीन में हिस्सा लेने के लिए पार्टीशन सूट का मुकदमा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं पिता ने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, पिताजी के द्वारा मान लेते खरीदा हुआ लैंड है। अब उसमें जाइएगा कि अब उसमें हमको जो है बेटा है वो जा रहा है कि इसमें हमको हिस्सा लेना है, तो आपको नहीं मिलेगा, आपके बेटे को, मतलब जो है ना उसका जो बेटा होगा उसको मिलेगा। और उस केस में मिलेगा जब जो आदमी जो खरीदा है जमीन, जिसके नाम से जमीन है, वो एक तरह से अगर जीवित हो तो नहीं मिलेगा, अगर वो मर चुके हैं, वो नहीं है अब इस दुनिया में, तब वो चीज मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है ये आपका पार्टीशन सूट का। तो पार्टीशन सूट एक तरह से जो पुश्तैनी संपत्ति है उसमें हिस्सा लेने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि पार्टीशन सूट का जो है एक तरह से शाब्दिक अर्थ अगर बोलें कि अर्थ भी होता है कि जमा प्रॉपर्टी का उसका जो उत्तराधिकारी के बीच बराबर बंटवारा, ठीक है। मान लेते हैं आपका इतना बड़ा प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं। अब इस प्रॉपर्टी में मान लेते हैं आप कहीं पे एक हिस्सेदार हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो भी हैं। यहाँ पे एक अगर हम डायग्राम बना दें तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 है ना, ये इनके नाम पे प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है आप एक तरह से ये 1 है और ये 2 जो आप देख रहे हैं, तो 1 के नाम से प्रॉपर्टी है, 2 अभी अपना हिस्सा चाह रहा है, और इधर भी मान लेते हैं 3 है ना। और 2 जो है कानूनन आज गया पार्टीशन सूट करने के लिए कोर्ट में, पार्टीशन सूट जो है वो केस फाइल कर दिया, ठीक है। तो ये जो है अब 2 के लिए सबसे पहले देखा जाएगा खतियान में, है ना, एक होता है कि सहमति से अपना सारा जगह ले लिया। खतियान में जब देखा जाता है कि कितना खाता है, कितना खेसरा है, उसके अनुसार इस 2 का कितना हिस्सा बनता है। तो फिर आपको ये कोर्ट जो है दूसरे पक्ष को नहीं पूछेगा कि आप उस पे क्या है नहीं है, ठीक है। उनका जितना हक बनता है उनका जो है एक तरह से आदेश जो है दे दिया जाएगा। आप सहमति से कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट चीज होता है, ऐसा नहीं है। वो अगर कोई चीज सहमति से वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर कोई चीज सहमति से नहीं होता है, ठीक है, कोई चीज सहमति से अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फिर कानून है, कानून उसमें जो है पूरा वहां पे हिस्सा मिलेगा। अब देखिए जो 2 है तो उसको जो है मान लेते हैं कि अगर ये 3 अलग अलग जमीन है तो इसमें से जो है 2 को एक टुकड़ा मिलेगा, इसमें से भी 2 को एक टुकड़ा मिलेगा, ये 2 का टुकड़ा है। और इसमें से भी जहां भी होगा अपना कोर्ट के द्वारा
जो है ना एक साइड में जो है जिस हिसाब से होगा उसमें टुकड़ा मिलेगा। और बाकी का भी अगर चाहेंगे अपना एक तरह से बंटवारा के लिए पेपर बनवाना तो वो उस न्यायालय के आधार पे उसको अगर मानने के लिए रेडी होंगे तो फिर बनवा सकते हैं, नहीं तो वो आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो यानी सबका एक समझ सकते हैं कि पार्टीशन सूट करने से सबका जो है एक तरह से कानूनी तरीके से वो बंटवारा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से करते हैं सारा कुछ तो भी जो है उसके लिए भी जो है बहुत सारा बताए हुए हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना बेहद सही होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कुछ सवाल है